सबसे पहले अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में, सबसे पहले देखा था अपन ने चार्जेस। ठीक है, चार्जेस देखे थे और टाइप्स ऑफ चार्जेस देखे थे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस 3 टाइप्स के थे। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन। फिर अपन ने बताया क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद अपन ने देखा था एटम। ठीक है, इसके बाद अपन ने एटम देखा था। फिर एटम अपन ने देखा था कि एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कोई भी चीज़ का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, क्या, एटम। फिर एटम को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, चार्जेस बनता है बस। एटम से छोटा क्या पार्टिकल होगा, एटम से छोटा एक बस चार्जेस होगा, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल या उसमें काउंट नहीं होगा एलिमेंट वगैरह में। फिर देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि है ना, जो बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। इसमें अपन ने देखा था न्यूक्लियस जिसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम था। फिर देखा था इलेक्ट्रॉन। फिर हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राहुल, वेलकम टू बैकबेंचर्स क्लासरूम। तो इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस कि एक सब्सटेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अपन। उन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखेंगे और उसके एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो सब्सटेंस स्लैश मैटर। तो एक सब्सटेंस क्या होता है, एक मैटर क्या होता है, कि मैटर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक सब्सटेंस होने के लिए अपने को 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी होती है। 3 प्रॉपर्टीज़ होनी ही चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी तो वो मैटर नहीं होगा, वो मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, अब अपन देखते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं अपन कि सबसे पहले अपन देखेंगे जो भी प्रॉपर्टी आएगी ना, उसमें अपन देखेंगे मास, कि मास क्या होता है। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। ठीक है, तो मास, वॉल्यूम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके काम की नहीं है, पर थोड़ा सा एक बार देख लेंगे क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब देखते हैं कि मास। अपन मास में एक एग्जांपल देखेंगे आयरन का, कि जो एक अपन आयरन का ब्लॉक लेंगे और उसमें अपन एग्जांपल देखते हैं। इसमें अपन ने देखा कि ये आयरन के एटम्स हैं। एटम्स अपन ने देखा था कि क्या क्या होते हैं। तो अब देख रहे हैं कि अपन ये आयरन है, आयरन, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसमें, जो भी इसकी फीलिंग्स है एक तरह से, वो देखते हैं अपन इसमें। तो उसमें अपन देख रहे हैं कि आयरन की जो फीलिंग्स है उससे क्या हो जाता है कि मास हो जाता है, कि एक पर यूनिट एरिया है जिसमें इतनी फीलिंग्स है, इक्वली डिवाइडेड है। फिर अपन देखते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये स्पेस कवर करनी चाहिए, कि स्पेस होनी चाहिए इसमें, पर यूनिट वॉल्यूम होना ही चाहिए। कि ये जो है कि वॉल्यूम होनी चाहिए, स्पेस कवर करनी चाहिए। जैसे अपने सॉलिड चीज़ें हैं, वो तो अपने को दिख रहा है कि स्पेस कवर करती है। आपके रूम में अगर कोई भी बॉक्स रखा हो या फिर आपका आपका पेंसिल, पेन, कुछ भी देखो, वो एक स्पेस कवर करती है। ठीक है, वो जब रखी रहेगी तो आपको लगेगा हाँ भाई वहाँ पे कुछ है। लेकिन ये देखते हैं कि एयर भी क्या एक मास होती है, मतलब एयर में क्या वॉल्यूम होता है, एयर में क्या मास होता है।
तो चलो देखते हैं। और अपन देख रहे हैं कि एक बलून में देखेंगे, बलून ब्लो करेंगे अपन, बलून को फुलाया अपन ने, वो गई हवा अंदर। अब अंदर हवा गई, सिर्फ हवा नहीं गई अंदर, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के पार्टिकल्स है, जो भी एयर में पार्टिकल्स है ना, वो सब गए। कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये अंदर गए, और अब ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक स्पेस कवर कर रहे हैं एक तरह से। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस कवर कर रहे हैं, और फिर एक ऐसी लिमिट आएगी जिसमें ये जो बलून है वो फूलना बंद कर देगा। तो फिर ये उसकी लिमिट रहेगी कि हाँ, इसके अंदर जितना आ सकता था वो चीज़ आ चुकी है। और फिर आता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको आप बाद में जब बस लिखने के लिए है कि हाँ, बस लिख के आनी है कि डेफिनेशन में। चलो अब आते हैं वीडियो के, मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे, कि एक सब्सटेंस या मैटर ये जो है, ये कितने तरह के होते हैं। एक मैटर जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो इसमें अपन देखेंगे 3 टाइप्स, इसमें भी अपन 3 टाइप्स देखेंगे। इसमें अपन 3 टाइप्स देखेंगे। तो पहले देखते हैं अपन एक एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन एलिमेंट, फिर एलिमेंट देखेंगे, फिर इसके बाद अपन देखेंगे कि एक कंपाउंड क्या होता है। ये टर्म सब आगे जब पढ़ोगे तब आपको काम आएगी। और फिर देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इतना काम नहीं आया, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड ये तो बेसिक टर्म्स होती है केमिस्ट्री की, एक तरह से टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, उसमें बहुत काम आती है कि एक एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, फिर एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट में एक तरह से अपन देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं एटम। इसमें अपन देखते हैं कि एक सब्सटेंस का एटम देखेंगे पहले। तो ये एक एटम जैसा ही चीज़ है, बस एक स्पेसिफिक सब्सटेंस से बना हुआ जो भी चीज़ होगी ना, जिसमें एक ही तरह के एटम हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनी हुई है, एक ही सब्सटेंस के एक ही एलिमेंट के एटम से बनी हुई है, मतलब वही एलिमेंट होता है। कि जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल है ना, वही एलिमेंट होता है। तो फिर देखना है कि इसमें सेम एटम होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेम सब्सटेंस के एलिमेंट होने चाहिए। जैसे अगर आयरन के एटम है तो वो सिर्फ आयरन के एटम से ही बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अपन ये देखते हैं, आयरन है, आयरन रॉड है, और फिर ये आयरन रॉड को थोड़ा जूम इन किया, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकले, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही सब्सटेंस के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आयरन के ही होने चाहिए। आयरन को अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में Fe भी बोलते हैं। ठीक है ना, Fe, इसको बोलते हैं अपन Fe, मतलब कि फेरस। फेरस एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, तो वहाँ से लिया गया है, तो इसलिए इसका Fe नाम है। ठीक है, तो सेम होने चाहिए। जैसे इसमें Fe के एटम है, फिर देख रहे हैं कि Fe के एटम है, तो फिर ये एक एलिमेंट हो गया। कि आयरन की रॉड, ये एक एलिमेंट, आयरन है ना, वो एक एलिमेंट हो गया। कि जो एक बेसिक कंपोनेंट होती है ना, बेसिक पार्ट है जो, जिससे ये बना है, तो वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। आयरन को अपन बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे बनती है, O2 होता है उसका फॉर्मूला, तो O आता है ना, तो ऑक्साइड एक तरह से, तो ऑक्साइड एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया एक तरह से। फिर कार्बन एक एलिमेंट हो गया, कार्बन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, O। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, टाइटेनियम, वाइब्रेनियम। ठीक है, तो फिर देखते हैं अब आगे अपन एटसेट्रा, इसमें आगे यही है। और फिर अपन देखते हैं कंपाउंड। फिर आता है कंपाउंड का, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस दो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के जब अपन बना देते हैं ना कुछ भी, तो वो बन जाता है एक कंपाउंड। 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए उसमें, 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिला दी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ना, वैसे ही वाटर,
अब वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं इसमें अपन। वाटर का केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है H2O। तो फिर ये जो H2O है वो उसके बेसिक कंपोनेंट्स है हाइड्रोजन मतलब कि H और ऑक्सीजन मतलब कि O। ठीक है, तो ये जब दो चीज़ें मिलती है तो वाटर बन जाता है। तो फिर ये दो चीज़ें मिली और ये वाटर बन जाता है। तो देखो दो और दो मतलब कि दो एलिमेंट है ये। तो दो एलिमेंट को मिलाने से ये जो तीसरा नया मतलब कि तीसरा नया जो भी कंपोनेंट है वो फॉर्म हुआ ना, उसको अपन बोल रहे हैं H2O। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है और इन अलग अलग एलिमेंट को मिलाने से H2O फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। अब टू एलिमेंट और मोर मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या फॉर्म हो जाएगा इससे? कंपाउंड। अब इसमें भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। H2O CO2 या फिर H2O CO2 मतलब कि ऐसे ही एग्जांपल्स हैं इसमें, जिसमें अलग अलग एलिमेंट मिलाने से जो हो जाता है NaCl वगैरह, वो सब इसी में ही आता है कंपाउंड में। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट। फिर अपन देखते हैं मिक्सचर। अब इसमें मिक्सचर में अपन देख रहे हैं कि एक लेमनेड देख रहे हैं। लेमनेड मतलब शिकंजी पीते होंगे ना, तो शिकंजी में अपन देख रहे हैं कि शिकंजी किससे बनती है? लेमन प्लस वाटर और उसमें वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो अपन इसमें वाटर और सॉल्ट को ज़्यादा नोटिस करेंगे। ठीक है, जैसे अपन अपने लिए वाटर और सॉल्ट या फिर ज़रूरी है ये दोनों अपने लिए, इसको समझने के लिए ये दो ही काफ़ी है चाहो तो। ठीक है, तो लेमन वाटर सॉल्ट ये तीन चीज़ें मिलाएंगे तो अपनी शिकंजी बन जाएगी। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि जो लेमन है उसमें भी एक तरह से क्या होगा, उसमें एसिड होता है वो तो, है ना। लेकिन जो वाटर है वो क्या है? एक कंपाउंड है। लेमन भी एक तरह से कंपाउंड ही होगा, है ना। लेकिन उसका कंपोजिशन अपने को नहीं पता कि वो किस किस से मिलके बना है। लेकिन सॉल्ट को अपन बोलते हैं NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, Na होता है सोडियम के लिए और Cl होता है क्लोराइड के लिए। जब अपन ने इन तीनों को मिलाया, ये तीनों देखो कंपाउंड है, जब इन तीनों को बनाया तो अपने क्या तैयार हो गया? लेमनेड तैयार हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड अपन मिक्स करते हैं, या तो कंपाउंड मिक्स करते हैं या फिर कंपाउंड में एलिमेंट मिक्स करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर भी अलग अलग तरह के होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो सब बाद में देखेंगे अपन। पहले अभी इतना ही काफ़ी है अपने लिए, टू और मोर कंपाउंड। बाकी बता देता हूँ कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाता है और उसमें कोई भी लेयर फॉर्म नहीं होती। और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे मैंने लेमनेड बनाया तो उसमें कोई भी लेयर फॉर्म नहीं हुई, लेकिन अपन ऑयल प्लस वाटर मिलाएंगे तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो फिर इसके और भी टाइप्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह, वो अपन बाद में देखेंगे। वो भी अपनी केमिस्ट्री के बेसिक्स में इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी ये बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट क्या होता है। और एलिमेंट जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में क्या है कि एक ही कंपोजिशन से एक ही सब्सटेंस से बने, एक ही एटम से बने। इन सब में देखोगे तो फिर एक ही एटम है कि गोल्ड के ही एटम है, गोल्ड के ही मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे अपने को पूरे में। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। गोल्ड एक एलिमेंट है जिसको अपन सेम सेम मिलाएंगे तो एक मतलब कि अपने को दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई ये गोल्ड है। मतलब सेम कंपोजिशन होना चाहिए, जो भी बना है वो सेम से बनना चाहिए। फिर कंपाउंड में देख रहे हैं कि अपन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स करने पे अपने को क्या मिल जाता है? कंपाउंड मिल जाता है।
फिर मिक्सचर तो अपन ने देख ही लिया है, और इसमें H2O होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को मिक्स किया ऑक्सीजन के साथ तो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट, ये दो एलिमेंट और एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। और इसमें अपन आगे बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन वगैरह भी पढ़ेंगे। बाकी पहले तो अभी इतना समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। कहीं पे भी एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर के आपके नाम आए तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये होता है। ठीक है, कि Fe मतलब कि फेरस, या फिर अपने सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब एक तरह से एलिमेंट होते हैं, जो एक तरह से बेसिक कंपाउंड जो जिनको अपन बोल सकते हैं। सोडियम, क्लोरीन, ये सब होते हैं। और ये NaCl को अपन कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।